हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हम जो पहली इकाई हम कर चुके हैं और सेकंड इकाई चल रही है आपकी, उसका नाम है धारा विद्युत। उसके एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उसको अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो ओम का नियम। ओम का नियम कि ओम का नियम किसे कहते हैं, है ना। और इसके पहले देखो, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओम का नियम लिखिए एवं इसकी शर्तें लिखिए, ठीक है। और एक पूछा जाएगा इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, डेरिवेशन निकालना है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है ना। व्यंजक हम अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है। देखिए आप, ओम का नियम क्या बोलता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब होता है जो कोई सा भी चालक है उसकी लंबाई है, ताप है, आयतन है, क्षेत्रफल है, ये क्या कहलाएगी उसकी भौतिक अवस्था। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना करें, तब उसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें बहने वाली जो धारा आई होती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखो ध्यान दें, जैसे मान लो एक चीज चालक हो गया, ये आपका एक चालक हो गया, इसका नाम दे दिया अपन ने ए और बी। ए बी एक चालक है ना। इसमें यहाँ अपन ने लगा दी एक बैटरी लगा दी, ठीक है। ये आपकी बैटरी लग गई और यहाँ क्या लगा दी हमने, कुंजी लगा दी, ठीक है। ये कुंजी है, ये बैटरी है और ये आपका ए बी एक चालक है, ठीक है। तो कोई सा भी एक चालक है, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करे, मतलब ना तो इसकी लंबाई में, ताप में, आयतन में इसमें परिवर्तन ना करे, तब इसके दोनों सिरों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर। तो इसके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। जैसे स्विच चालू करेंगे तो सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। और इसमें बहने वाली धारा क्या है आपकी, आई है, ठीक है ना। तो जब इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो इसमें बहने वाली जो धारा आई और उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों, दो सिरे हैं आपके ए और बी, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, ठीक है। अब वो आगे कैसे, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर कितना है, मान लिया सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो वो कितना, वी है, और उसमें बहने वाली धारा कितनी है, आई है, तब ओम के नियम से क्या हो जाएगा, जो परिभाषा बोल रही है कि जो विभवांतर होता है, विभव होता है ना, ठीक है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है उसमें बहने वाली धारा के। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा उतना ही धारा का मान बढ़ेगा, जितना विभवांतर में परिवर्तन होगा वही धारा में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो भी अनुक्रमानुपाती आई। अब हम इसको, जब ये समानुपाती का निशान हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती निशान ये हटाते हैं, तो बराबर का निशान आता है और एक नेतांक राशि आती है। नेतांक कौन सी है आपकी, आर। एक नेतांक राशि आई, आर। आर और आई हो गया, ठीक है। जहां आर क्या है, जहां आर क्या है, प्रतिरोध नियतांक है। आर प्रतिरोध नियतांक है, प्रतिरोध को दर्शाने वाला एक नियतांक है ना, नियतांक है, ठीक है। जो आर है प्रतिरोध का नियतांक है। ये आपके डेफिनेशन हो गई, है ना। अब बात करते हैं इसकी शर्तें पूछी जाती है। तो जो ओम का नियम कहाँ लागू होता है वो ही उसकी शर्तें, ठीक है। तो सबसे पहला है चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। यही परिभाषा में लिखा था, वही उसकी पहली शर्त है कि जो चालक है उसकी भौतिक अवस्था में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट है आपका, चालक का ताप नियत हो, ठीक है, ताप एक जैसा बना रहना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है, ये नियम केवल चालकों के लिए ही सत्य है, मतलब जो भी चालक है ना, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, तो ये अभी क्या सभी क्या है, लोहा हो गया, ये सभी क्या है, चालक। तो चालकों के लिए ही ओम का नियम लागू होता है, सत्य होता है, ठीक है। इस तरह से हमने पहला ओम का नियम लिखा, है ना, उसको थोड़ा सा डिफाइन किया और उसकी शर्तें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक लिखिए, इसका विमेय सूत्र लिखिए, ये कैसी राशि है, और इस प्रतिरोध, इसके द्वारा एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो सभी क्वेश्चनों को हम इसमें सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मान लो कोई सा भी एक चालक है, जैसे ये चालक तार है, ठीक है। अब इसमें अगर धारा प्रवाहित होती है, ये आपका चालक तार है, ठीक है। अब इस चालक तार में अगर हम सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, मान लो एक सेल जोड़ दिया,
और एक कुंजी लगा दी, ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा किधर से प्रवाहित होती है, धन से ऋण की ओर धारा प्रवाहित होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये चालक है, ये जो चालक की प्रकृति है, चालक के अलग अलग प्रकृति देखो, एक तो नेचर होता है, प्रकृति के कारण भी रुकावट डालता है, एक उसकी लंबाई के कारण, एक उसके क्षेत्रफल के कारण। इन सब के कारण क्या होता है, धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है, मतलब धारा को बहने से रोकता है, और उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जब ये धारा प्रवाहित होगी यहाँ, तो ये चालक तार धारा के मार्ग में क्या होगी, रुकावट डालेगा, ठीक है, और उसी रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब रुकावट किन किन कारणों से होती है वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा क्या है कि कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इस ऐसे चालक, मतलब ऐसा जो चालक है जिसमें प्रतिरोध हो, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोध एक कैसी राशि, अदिश राशि है, और इसे किसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखो, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर आर आई। क्या पढ़ा था अपन ने, V बराबर आर आई, है ना। विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध इंटू धारा। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू निकाले तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका, R बराबर ये I बटे में जाएगा, तो V बटे I। तो इसको एक डेफिनेशन और यहाँ से दे सकते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो ऐसी डेफिनेशन में दे सकते हैं क्या, कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो उसके लगाए गए विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, R बराबर V बटे आई। अब बात करते हैं इसका SI मात्रक की, SI मात्रक, ठीक है। तो SI मात्रक को हम देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे। प्रतिरोध का SI मात्रक, ऊपर क्या है, विभव, विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, और प्रति बटे धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, या उसी को हम लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं, ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक कहा अधिकतर जो यूज होता है वो कौन सा है, ओम, या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, या उसको हम लिख सकते हैं ओम, ठीक है। और ओम का साइन किस तरह से होता है, ये इस तरह से, ये ओम का साइन होता है, इस चिन्ह होता है, ठीक है। ओम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका SI मात्रक हो गया। अब बात करते हैं किसकी, बिमी सूत्र की। तो बिमी सूत्र देख लें आप, बिमीय सूत्र, ठीक है। तो बिमी सूत्र के लिए सबसे पहले देखो, है ना, किसका बिमी सूत्र लिख रहे हैं, प्रतिरोध का। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, ऊपर विभवांतर है ना, मतलब ऊपर क्या है, विभव है, ठीक है, और नीचे क्या है, धारा है। विभव का बिमी सूत्र होता है, हमने पीछे क्लास में पढ़ा था, ML2 T⁻³ और A⁻⁻1। ये हमने किसका बिमी सूत्र पढ़ा था, विभव का, ML2 T⁻³ A⁻⁻1 पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बटे नीचे क्या है, देखो, ये विभव का हो गया, और ये धारा, धारा का बिमी सूत्र हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ओनली कितना होता है, A, या ऐसा लिख सकते हैं M0 L0 T0 और A, इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट A लिख सकते हैं। तो इसका बिमी सूत्र क्या हो जाएगा, देखो, ये A ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, M L⁻2 T⁻³ और A⁻−1, ये तो ऐसे कैसे ही, और ये A ऊपर गया तो A की पावर क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि घात किसकी, इसकी 1 प्लस की है। जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो पावर क्या होती है, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाती है, ठीक है। इतना हो गया, है ना, दिखाई दे रहा है। अब अगली स्टेप में इसका बिमी सूत्र क्या बन जाएगा, देखें आप, तो क्या हो जाएगा, M L⁻2 है पहले से, ठीक है, L⁻2 T⁻−3 T⁻−3 और A⁻−1 और -1, जब इनका आधार समान है तो घात जुड़ती है, दोनों माइनस की तो भी जुड़ेगी, तो एक ही बार क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, देखो, ये इसका फॉर्मूला हो गया, R बराबर V बटे आई, विभवांतर बटे धारा बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। फिर इसका SI मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, या उसी को हम लिखते हैं ओम, है ना। और ये इसका बिमी सूत्र हो गया, ऊपर विभव का बिमी सूत्र है और नीचे किसका, धारा का, उसको ऊपर ले गए तो ये बिमी सूत्र किसका बन गया, आपका प्रतिरोध का बिमी सूत्र बन गया, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन में आता है 1 ओम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, वो देखें आप, देखें उसी में आपका पूछा जाएगा कि प्रतिरोध, देखो उसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि
इसके द्वारा 1 ओम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था, प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी थी कि चालकता धारक मान में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और इसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं, और इसे आर से दर्शाते हैं, आदेश राशि है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था आर मतलब प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर V/I, मतलब विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, उसका बीम सूत्र और एसआई मात्रक पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 1 ओम को परिभाषित करने के लिए थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर्मूला है V बराबर RI, इसमें विभव कितना मान लिया हमने, 1 वोल्ट मान लिया, और धारा कितनी मान लिया अपन ने, 1 एम्पियर मान ली। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर V/I, V की वैल्यू भी 1 और I की वैल्यू भी 1, तो कितना हो गया 1/1 भाग दिया तो कितना है 1 ओम, है ना, कितना हो गया 1 ओम। तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी चालक में, मतलब कोई सा भी एक चालक है, ये चालक हो गया, ठीक है, चालक में 1 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, इसमें 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। मतलब ये एक चालक है, अगर चालक में 1 एम्पियर की धारा अपन प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके सिरों के मध्य कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। तो इस तरह से हम 1 ओम को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब जो चालक का प्रतिरोध होता है आर का मान, वो किस किस कारकों पर निर्भर करता है, किस प्रकार से वो कम हो सकता है, किस प्रकार से बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो 4 कारक हैं, कौन कौन से हैं वो थोड़ा ध्यान दें। एक तो चालक की लंबाई पर मतलब किसी चालक का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई एल के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 तार अगर हैं समान व्यास के, मान लो एक ये तार है, ठीक है, और एक और इतने ही व्यास का ये तार है, दोनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है ना। तो देखो इसमें धारा को यहाँ से लेके यहाँ तक बहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसमें धारा को यहाँ से लेके यहाँ तक बहना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है धारा को। ठीक है, तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी चालक का प्रतिरोध R, उसमें उसकी लंबाई L के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि अगर लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती का मतलब होता है दोनों में होने वाला परिवर्तन बराबर। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम होगी, प्रतिरोध कम होगा। ठीक है ना। आगे हम इस प्रकार, इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। जैसे मान लो 2 तार है जिसका व्यास समान है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये लंबा तार है और ये छोटा तार है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मतलब जो भी चालक है उसके जो एरिया है, देखो मान लो ये चालक है, ठीक है, एक चालक तार है और एक ये दूसरा चालक तार है। ठीक है, दोनों की लंबाई तो समान है लेकिन व्यास अलग अलग है ये। ठीक है, तो 2 तार हो गए, दोनों की लंबाई समान है लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, मतलब उनका व्यास, मोटाई क्या है, अलग अलग है, इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई क्या है, ज़्यादा है, तो उस पर भी निर्भर करता है। तो क्या लिखा है, देखो किसी चालक का प्रतिरोध R जो होता है उसके क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, इसका अर्थ यह है कि अगर व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, इधर वाली जो राशि होती है वो बटे में आती है। ठीक है, और दूसरी बात कि क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये वाला, इसका मान अगर बढ़ाओगे तो इसका मान अपने आप क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए लिखा है कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि पतले तार का प्रतिरोध कम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर कहीं हमें प्रतिरोध को कम करना है तो तार की मोटाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, चालक के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, जैसे रुकावट ज़्यादा हो जाएगी तो ताप बढ़ जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकृति मतलब चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लो अलग अलग तार है, ठीक है, मान लो सबसे पहले आपका क्या AG है ना, फिर उसके बाद क्या है आपका कॉपर है ना, ये आपका चांदी हो गया, फिर कॉपर हो गया ना, ठीक है, फिर हो गया आपका
आयरन हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, फिर हो गया एल्यूमिनियम, इस तरह से। तो जो जैसे आप चांदी है तो वो क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसकी प्रकृति नेचर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। इस प्रकार सबसे अच्छा चालक कौन होता है आपका, ऊष्मा और विद्युत का Ag मतलब चांदी होता है ना। कॉपर उससे कम, फिर आयरन उससे कम और एल्यूमिनियम उससे भी कम चालक होता है। तो प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमारे एक डेफिनेशन निकल के आएगी, वो समझना। देखो एक इक्वेशन ये था और एक इक्वेशन ये था ना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या था आपका, जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो किसके, लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी। समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर, ये निशान तो रहेगा ऊपर, ये एल क्या है, अनुक्रमानुपाती है मतलब ऊपर आएगा, और ए क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है मतलब बटे में आएगा। तो क्या लिखा जाएगा आपका, एल का गुणा बन में होगा तो एल बटे ए लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आर हमें पता है, बराबर का निशान लगाते हैं तो एक नियतांक राशि आती है ना। तो नियतांक राशि कौन सी आएगी आपकी, रो, रो है पी जैसा थोड़ा सा बनता है। ठीक है, एल बटे ए, जहाँ ये क्या, जो रो है, ये रो है क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक है, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ये जो है, जो रो है एक नियतांक है, और वो किसको दर्शा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब पूरे चालक के एक छोटे से भाग का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब इसको, इससे अपन इसका अगर फॉर्मूला निकाले, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाले तो क्या निकलेगा, रो इज इक्वल टू, देखो रो अपनी जगह पर है, ए गुणा में चला जाएगा और एल भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए बटे एल। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो गया, आर ए बटे एल। अब बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, फिर विमीय सूत्र भी निकालेंगे। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक को विमीय सूत्र। तो देखिए रो है ना, किसका निकाल रहे हैं, रो का, रो बराबर, ये ऊपर क्या है, ये आपका आर, आर मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, कितना होता है, ओम होता है, इनटू ये क्या है, ए मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का विमीय सूत्र, सॉरी एसआई मात्रक होता है मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसके लिए कैसे दर्शाते हैं, मीटर से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल है तो इसमें लंबाई चौड़ाई दो चीज़ होती है, तो इसे क्या लिखा, मीटर का स्क्वायर लिखा गया, बटे ओनली इसमें एल क्या है, लंबाई, लंबाई के लिए कैसे दर्शाते हैं, एसआई मात्रक में मीटर से। ऊपर क्या क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए लंबाई का 1 मीटर और चौड़ाई का 1 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब इससे एक ये मीटर कैंसिल हो गया, तो रो का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, कितना होता है, ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होता है, ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका विमीय सूत्र, है ना। तो विमीय सूत्र भी आसानी से निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र किस तरह से निकालेंगे हम, तो देखो रो इज इक्वल टू ओम, ओम क्या है मतलब प्रतिरोध। ठीक है, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र हमने अभी निकाला था इसी क्लास में। ठीक है, क्या, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -2 सॉरी -1 हो जाता है, तो वो विभव का हो जाता है। और किसका अपने निकाल रहे हैं, किसका, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र हमने निकाला था ml2 टी की पावर -3 ए की पावर -2। ठीक है, ये आपका किसका सूत्र, विमीय सूत्र हो गया आपका प्रतिरोध का, इनटू मीटर, मीटर के लिए विमीय सूत्र में किससे दर्शाते हैं, एल से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, रो का विमीय सूत्र हो जाएगा, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो जाएगा, m अकेला है, एल की पावर 2 और यहाँ एल की पावर कितनी है, 1, तो कितना हो जाएगा, एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। इस तरह से ये विमीय सूत्र किसका हो गया, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो गया। किसका हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का, है ना। किसका है ये, विशिष्ट प्रतिरोध, ये इसका एसआई मात्रक हो गया और नीचे उसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है ना। और उसकी परिभाषा क्या होती है हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। उसमें परिभाषा इतनी सी होती है कि कोई से भी चालक के प्रत्येक अंक लंबाई का जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।